हेलो फ्रेंड्स, पार्ट वन में हम लोगों ने क्या देखा है। पार्ट वन में हम लोगों ने अभी इसके कुछ 5 to 6 एग्जांपल सॉल्व किए हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, और सेकेंड पार्ट में हम लोग रिमेनिंग एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में से क्वेश्चन नंबर 12 लिया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12? यू कैन रीड देयर। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज ऑन हाउ मच 220 है ना, 220 इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel है ना, with each across 2 wires of 220 volt line. ठीक है, और मैक्सिमम करंट कितना बोला है यहाँ पे? 5 एम्पेयर बोला हुआ अलेबल करंट। तो यहाँ पे हम लोग कुछ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश करूँगा, आप लोग ध्यान से सुनो अभी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, देखो हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब यहाँ पे मान लो, ये कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब है यहाँ पे, ऐसा कुछ, ये पहला इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये दूसरा इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, ये तीसरा इलेक्ट्रिक बल्ब है, मान लो ये फोर्थ इलेक्ट्रिक बल्ब है, ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर ऑफ बल्ब्स है ना। उसके बाद ये वायर है ना, उसके बाद उसको गिवन यहाँ पे कुछ सप्लाई रहेगा, अल्टरनेटिंग होगा या फिर डीसी सप्लाई, मान लो यहाँ पे अल्टरनेटिंग बोला हुआ है, ये ऐसे। तो ऐसे कितने बल्ब हम लोग ग्लो करवा सकते हैं, और मैक्सिमम करंट, अगर यहाँ पे जो करंट है हमारा वो कितना होना चाहिए? मैक्सिमम करंट शुड बी 5 एम्पियर, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो कितने बल्ब हम लोग लगा सकते हैं, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो चलो हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब मैं ये डायग्राम हटा देता हूँ। मतलब कोई भी बल्ब को जगने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को? पावर लगेगी उसका, और पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? V इंटू आई। ठीक है, तो एक बल्ब का जो पावर गिव है ना, वो कितना बोला है? 10 वाट है ना। तो यहाँ पे ऐसे कितने बल्ब को 10 वाट पावर मिलेगा, है ना। उसके बाद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि भैया कितने यहाँ पे बल्ब हम लोग ग्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग अभी बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ जो भी मैंने लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बल्ब का जो पावर है हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। तो एक बल्ब का पावर, सो पावर इज नथिंग बट व्हाट? V इंटू आई। पावर इज व्हाट? V इंटू आई। ओके, सो नाउ, सो यहाँ पे मैं आई को हटा देता हूँ। मैं आई को क्या लिखते हैं हम लोग, बताओ? आई को लिखेंगे हम लोग व्हाट? V अपॉन, हाउ वी राइट, बताओ? V इक्वल्स टू आई इंटू आर, राइट। तो आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? R अपॉन V, यस और नो? या फिर सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो। ठीक है, जैसे कि हमको पता है ना, आई क्या होता है? V इंटू आई इक्वल्स टू आर। तो आई क्या बनेगा हमारा? आई बनेगा हमारा V इंटू आई, सॉरी V इक्वल्स टू आई इंटू आर, राइट। तो V इक्वल्स टू आई इंटू आर, तो ये क्या बनेगा हमारा? V बाई आर बनेगा। आई क्या बनेगा हमारा? V बाई आर। तो यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे हम लोग, तो ये क्या बनेगा बताओ? दिस विल बी व्हाट नाउ? V इंटू आई का वैल्यू क्या है हमारा? V बाई आर। ठीक है, तो एक्चुअली में अब ये क्या होगा गाइस, बताओ? नीचे में ये हटा देता हूँ, मैं भी लिखा हुआ। तो बेसिकली अब ये क्या चेंज होगा? ये बनेगा V स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या चेंज होने वाला है यहाँ पे? V स्क्वायर अपॉन आर। सो पावर इज व्हाट? V स्क्वायर अपॉन आर। सो दिस पावर इज व्हाट? V स्क्वायर अपॉन आर। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। बट हमको यहाँ पे ना R निकालना पड़ेगा। हमको पावर पता है एक बल्ब का, और गिवन वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज पता है। ठीक है, सो हाउ डू आई राइट फॉर R नाउ? सो R इक्वल्स टू व्हाट? R बनेगा हमारा V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, V स्क्वायर अपॉन P। सो V स्क्वायर मतलब कितना बनेगा? 220 इंटू 220, राइट, है ना, और डिवाइड बाई पावर इज हाउ मच? 10 वाट, मतलब 10। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल। 22 इंटू 22 कितना बनेगा बताओ? 22 का स्क्वायर कितना बनेगा? 484। ये बनेगा 484, और ये 0 है ना, तो ये बनेगा ओहम में। रेजिस्टेंस भी काउंट इन ओहम। तो यहाँ पे एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 484 ओहम, सॉरी 4840 ओहम। ठीक है, एक बल्ब का रेजिस्टेंस इतना है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब कितने बल्ब लगाने के बाद हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लोग एक्चुअली टोटल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए वो हमको निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? देखो, मैक्सिमम करंट कितना बोला है यहाँ पे? मैक्सिमम करंट हमको बोला हुआ है 5 एम्पियर, और इनपुट वोल्टेज यानी सप्लाई वोल्टेज कितना है हमारा? 220। सो अगेन बाय यूजिंग ओम्स लॉ वी डू राइट V इक्वल्स टू व्हाट? V इक्वल्स टू व्हाट? I इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। कितना होगा नेट रेजिस्टेंस? RN लिखता हूँ मैं इसको, RN। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए? V अपॉन I होना चाहिए। दैट इज व्हाट? V कितना होगा गाइस? 220। ठीक है, और I कितना है हमारे यहाँ पे बताओ? मैक्सिमम करंट कितना हमारा? 5।
तो किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, उसका डबल लीजिए और एक 0 शिफ्ट कीजिए, तो दिस शुड बी व्हाट, 22 का डबल आएगा 44 और ये आएगा हमारा 44 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए हमारा, 44 ओम। क्या बात समझ में आई? ओके, अब नेक्स्ट क्या बात समझ में आप लोग, हम लोगों ने इतना सॉल्व किया है, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग चेक करेंगे क्या करना है। अब हम लोगों ने ये तो कर दिया है, बट उसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो गाइस, ये तो टोटल रेजिस्टेंस है, बट एक का तो इतना है, तो एक का इतना है, टोटल इतना है हमारे पास। तो देखो, तो क्या करना होगा हम लोगों को, एक्चुअली कितना नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ बल्ब एक्चुअली हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, देखो तो जो हमारा नेट है कितना है एक्चुअली हमारा, मान लो एक बल्ब के अंदर है हमारा हाउ मच, 4, कितना है 4840 डिवाइडेड बाय व्हाट, 44 है ना। सो इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ बल्ब वी कैन कनेक्ट। सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, है ना। सो रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट, 1 बल्ब बाय Rn। ओके, सो ये कितना होगा बताओ, ये बनना चाहिए हमारा 44 बन 44, फिर से 4 यहाँ पे, फिर से 1 और ये 0, तो यहाँ पे n का वैल्यू आ गया हमारा 110। सो वी कैन कनेक्ट 110 नंबर ऑफ बल्ब्स इन पैरेलल। तो मान लो मैंने यहाँ पे 111 बल्ब लगाया तो वो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है 10 वाट रिक्वायर्ड है, उससे वो कम हो जाएगा। ठीक है, ग्लो करेगा पर पूरे फुल इंटेंसिटी से ग्लो नहीं करेगा, दैट्स द थिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो इन दिस एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल क्या बोला है, हॉट प्लेट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला हम लोगों को, यहाँ पे क्या बोला है, हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू हाउ 220 लाइन, है ना, हैज़ 2 रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी, है ना। हर एक का है रेजिस्टेंस यहाँ पे 24 ओम, विच में बी यूज सेपरेटली इन सीरीज एंड पैरेलल, है ना। तो यहाँ पे करंट इन 3 केसेस, मतलब अगर मैं यहाँ पे मतलब एक इलेक्ट्रिक ओवन है ना, उसके अंदर कॉइल ए एंड बी, अगर मैं यहाँ पे मान लो ये कॉइल ले लेता हूँ, पहला कॉइल ऐसा कुछ होगा, उसको खुद का रेजिस्टेंस है, मान लो सेपरेटली यूज़ करूँगा, मान लो पहला केस हमारा सेपरेटली, तो कितना है हमारा 24 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, और आपने उसको कितना लगाया, यहाँ पे इनपुट लगाया आप लोगों ने 220 वोल्ट, बराबर है। तो दिस इज़ व्हाट 220 वोल्ट, है ना, और ये आपका 220 वोल्ट का सप्लाई है, ऑलराइट। और यहाँ पे उसमें से फ्लो होने वाला करंट ये हमारा I है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे, और ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो हम क्या करना है यहाँ पे, केस 1, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस 1 सेपरेटली, मतलब कोई भी एक बार में यूज़ करो इसको, क्योंकि दोनों का आंसर तो सेम आने वाला है। तो क्या बनेगा, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, V इक्वल्स टू बनेगा I इंटू आर। तो I क्या बनेगा केस 1 के लिए, ये बनेगा हमारा V अपॉन R। तो दिस विल बी व्हाट नाउ, तो ये कितना बनेगा ये बताओ, ये बनेगा 220 अपॉन हाउ मच, 24। तो ये बनेगा हमारा 220 अपॉन हाउ मच, 24। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, अगर मैं 220 को 24 से डिवाइड करूँगा तो ये अराउंड आएगा हमारा 9.1, ये आएगा हमारा 9.166 एम्पियर। ठीक है, ये करंट है। सेकेंड केस 2 में क्या है, अब यहाँ पे केस सेकेंड, इन केस 2, अब केस 2 में क्या किया है देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सीरीज में बोला है सेकेंड केस में, तो हम लोग उसको सीरीज में लगाएंगे। मान लो ऐसा कुछ है, ये पहला रेजिस्टेंस, उसके बाद में दूसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 24 ओम और ये 24 ओम, है ना, इस दोनों में से करंट सेम फ्लो करेगा क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, ऑलराइट। अब आगे हम लोग यहाँ पे वोल्टेज भी सेम अप्लाई कर रहे हैं, 220 वोल्ट, वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा, तो हमको करंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस कितना है हम लोग वो चेक करेंगे। सीरीज रेजिस्टेंस मतलब कितना बनेगा, RS नथिंग बट व्हाट, सीरीज रेजिस्टेंस 24 + 24 कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 48 ओम। ठीक है, ये बनेगा हमारा 48 ओम। उसके बाद अब आपको फिर से V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू I इंटू आर। ओके, तो ये क्या बनना चाहिए गाइस, हमारा I इक्वल्स टू बनेगा हमारा व्हाट इज दैट, V अपॉन R।
ये बनेगा V अपॉन R इक्वल्स टू वॉट, V इज हाउ मच 220 और हमारा रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, हमारा रेजिस्टेंस है अभी यहाँ पे अभी इस कितना हमारा था ये 48। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो कितना हमारा ये 220 है ना, और डिवाइड बाय कितना है हमारा यहाँ पे 48, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए, अराउंड ये होना चाहिए हमारा 4.5, ठीक है। सो ये लगभग 4.5 के आसपास ही वैल्यू होनी चाहिए, 4.5 समथिंग आना चाहिए। मैं एक अंदाजे से यहाँ पे लिख रहा हूँ 4.5 एम्पियर, ठीक है। तो दिस इज़ दी सेकंड केस आंसर। अब नेक्स्ट थर्ड, ठीक है। तो केस थ्री में क्या होगा बताओ आप लोग। केस 3 में मतलब ये पैरेलल में कनेक्ट करना है हम लोगों को। अब मान लो केस 3 में अगर ये आपको पैरेलल में कनेक्ट करने हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ C3 है ना। पैरेलल में कनेक्ट करना है मतलब लाइक दिस, ये पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये सेकंड रेजिस्टेंस है ना, ओके। और ये उनके कॉम्बिनेशन कॉमन कर दिए और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको इनपुट्स को लगा दिया है। ये हमारे इनपुट्स को हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है। इनपुट मतलब वोल्टेज है हमारा, ये कितना वोल्टेज है गाइस, ये हमारा है 220 वोल्ट। अभी यहाँ से एक अलग करंट फ्लो करेगा, यहाँ से अलग फ्लो करेगा और यहाँ पे दोनों का वैल्यू तो सेम है। ये कितना है 24 ओहम और ये भी कितना है हमारा 24 ओहम है ना, और दोनों का कॉम्बिनेशन ये I है, ठीक है। तो हम लोग इस I की बात करेंगे, है ना। सो नाउ यू मस्ट नो कि इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम लोग एक रेजिस्टेंस बनाएंगे। कैसे, हमको पता है कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसका पैरेलल इक्विवेलेंट हम लोग उसको RP बोलेंगे। क्या होता है, ऐसा होता है R1 इंटू R2 अपॉन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए R1 प्लस R2। हम लोगों ने ये डिराइव किया हुआ है, हम लोगों ने एक्चुअली 1 अपॉन RP के लिए डिराइव किया है। तो उसको RP को उसका 1 अपॉन RP का रेसिप्रोकल ले लो, RP आ जाएगा। तो कितना आएगा R1 R2 कितना हमारा 24 इंटू 24 इंटू 24, फिर से 24 प्लस 24 कितना बनेगा इस 48। तो इधर ही सॉल्व कर दो इसको, कितना बनेगा 24 टू द 48, फिर से ये 2 बनेगा 12। तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू छोटी हो गई अभी। तो RP कितना हो गया हमारा यहाँ पे 12 ओहम, ठीक है। अब हम लोग अभी सॉल्व करेंगे उसको। तो अब क्या बनेगा, हमारे पास सब कुछ पता है हम लोगों को। तो क्या है V इक्वल्स टू I इंटू आर, V इक्वल्स टू यह है हमारा I इंटू आर और हमको चाहिए I। सो इन दैट केस V बाई आर, ये बनेगा V बाई आर इक्वल्स टू क्या है हमारा V यहाँ पे 220 डिवाइड बाई हाउ मच 12। तो मुझे लगता नहीं कि 12 की टेबल में ये आएगा, है ना। ये 12 की टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे अब इसको 220 टू बी डिवाइडेड बाई हाउ मच, ये हमको 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अराउंड ये आएगा हमारा 18 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो हम लोग उसको लेंगे, मैं अंदाज से लेता हूँ 18 पॉइंट, मान लो मैंने उसको 2 ले लिया एम्पियर, ये मैंने अंदाज से लिया। आप उसको पूरा डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों केस के हम लोगों ने करंट फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, ओके। चलो ये नेक्स्ट एग्जांपल हमारे साथ में है, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पे क्या है हम लोगों को, है ना, वो पावर कंपेयर करने बोला शायद से, हम लोग पढ़ते हैं इसका। कंपेयर द पावर्स यूज इन 2 ओहम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, है ना। तो 2 ओहम रजिस्टर का जो पावर हमको वो यहाँ पे हर बार यहाँ पे कंपेयर करना है। कैसे, 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओहम एंड 2 ओहम रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद 4 वोल्ट इन पैरेलल विथ वॉट 12 ओहम एंड 2 ओहम रेजिस्टेंस। देखो अब क्या है यहाँ पे, पहला कंडीशन, यहाँ पे पहले केस के लिए बात करते हैं हम लोग। तो क्या है यहाँ पे, सबसे पहले देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 ओहम एंड 2 ओहम रेजिस्टेंस सीरीज में है। देखो गाइस, ये 1 ओहम रेजिस्टेंस और ये 2 ओहम रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये 1 ओहम और ये हाउ मच 2 ओहम, बट इसको हम लोगों ने क्या लगाया है, इसको हम लोगों ने लगाया बैटरी, विच इज़ वॉट 6 वोल्ट बैटरी, विच इज़ वॉट 6 वोल्ट बैटरी, विच इज़ 6 वोल्ट बैटरी। तो थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ मैं, ठीक है। विच इज़ 6 वोल्ट बैटरी, है ना। तो ये ऐसे कुछ है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, पावर, इसमें एक्चुअली कितना पावर 2 ओम रेजिस्टेंस यूज करेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों रेजिस्टेंस तो सेम बन जाएंगे, मतलब उसका एक इक्विवेलेंट बनेगा RS। दिस इज व्हाट 3, 2 + 1 कितना बनेगा हम लोगों का 3 ओम। अब आप लोग पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पावर अक्रॉस दिस पर्टिकुलर नेट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए हम लोगों का, P इक्वल्स टू व्हाट V इंटू I,
V इंटू आई। अगर आपके पास आई नहीं तो फिर से उसको V को लिखो या फिर V को वैसे रहने दो। आई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई को लिखते V अपॉन आर, तो ये बनेगा हमारा V अपॉन आर। तो ये क्या बनेगा गाइस हमारा, ये बनेगा V स्क्वायर अपॉन आर। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो या फिर करंट भी आप लोग फाइंड कर सकते हो। तो पावर क्या बनेगा फिर बताओ, दिस इज व्हाट V स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सॉरी V कितना, वोल्टेज हमारे यहाँ पे कितना था पहली बार में 6 वोल्ट, तो ये हमारा 6 वोल्ट, उसका कितना आएगा 36 V का स्क्वायर बाई आर। तो ये कितना बनेगा हमारा 3 1 3 3 2, ये बनेगा 12 वैट। सो 12 वैट इज आंसर पहले केस का। सेकेंड केस में क्या बनेगा बताओ, इन सेकेंड केस 4 वोल्ट बैटरी अभी यहाँ पे और ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में मतलब कैसे रहेगा, ये ऐसे है, 2 रेजिस्टेंस है हमारा, ये है मान लो 12 ओम का और दूसरा कौन सा हमारा गाइस 2 ओम का है ना। तो ये हमारा पैरेलल में है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो इन दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी हमको सबसे पहले इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, है ना। तो अब क्या बनेगा यहाँ पे, मान लो ये हमारा मान लो 12 ओम और ये है 2 ओम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हम लोगों का बताओ, बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी है, ठीक है। दिस एक्सटर्नल बैटरी इज ऑफ 4 वोल्ट। तो अगर हम लोग यहाँ पे इनका नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे 12 और 2 का, तो कितना आना चाहिए, तो मैं इसको आप ही लिखता हूँ, दिस इज व्हाट 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 प्लस 2। सॉरी, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एक्चुअली हम लोग 2 के अक्रॉस बोला हुआ है, तो हमको एक्चुअली नेट के अक्रॉस नहीं पूछा हुआ है, हाँ। तो यहाँ पे ये हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत ही नहीं इसकी, ठीक है। 2 के अक्रॉस पूछा हुआ है ना, 2 ओम के अक्रॉस पूछा हुआ है। तो यहाँ पे करंट निकालेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग करंट निकालेंगे या फिर नहीं निकाला तो भी चलेगा। देखो 2 के अक्रॉस पूछा है तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर से पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ V इंटू आई, पावर द प्रोडक्ट ऑफ V इंटू आई, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ करंट, सो वी डू राइट हियर V आई को हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे V बाई आर, फिर से वही V बाई आर। तो ये क्या बनेगा हमारा V स्क्वायर अपॉन आर। तो V कितना है हमारा 4 ना, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा, डिवाइड बाई आर कितना है हमारा 2। तो दिस विल बी व्हाट 8 वैट, जेम्स वैट है ना, 8 वैट। तो पावर कितना आ रहा है यहाँ पे 8 वैट, दिस इज द थिंग, ओके। तो चलो ये भी हम लोगों ने अभी सॉल्व किया हुआ है, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं गाइस, ओके। तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सो इन दिस एग्जाम्पल है ना, 2 लैम्प्स वन रेटेड विथ 100 वैट है ना, एंड अदर इज वॉट, अदर रेटेड विथ 60 वैट, ठीक है। 2 बल्ब है अलग अलग जिनका रेटिंग भी अलग है और वो पैरेलल में कनेक्ट है टू मेन सप्लाई, और उसका वोल्टेज मेन सप्लाई है 220 वोल्ट। तो आपको क्या निकालना है, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन। तो मेन एक्चुअली कितना करंट ड्रॉ करेगा वो आपको निकालना है। तो देखो कैसे है, मैं आपको सर्किट निकालने की कोशिश करता हूँ। देखो गाइस, मान लो ये पहला बल्ब होगा हमारा, ये मान लो हम लोग को पहला बल्ब है, ये हम लोग का पहला बल्ब है जिसके अंदर द फिलामेंट, ठीक है। सेकंड बल्ब उसके पैरेलल में है, ठीक है, ये पैरेलल में है, ठीक है। ये फिलामेंट होगा बीच में और ये उनका जो कि मेंस के थ्रू आएगा, मेंस मतलब मेन सप्लाई जो है हमारा 220 वोल्ट, ये अल्टरनेटिव सप्लाई होगा, 220 वोल्ट है ना। ये बल्ब ग्लो करेंगे जब यहाँ पे सप्लाई मेंस का आएगा। तो ये एक बल्ब है जिसका वैटेज है, मान लो ये P1 बल्ब है, उसका P1 बल्ब का वैट, P1 इज द वैटेज ऑफ फर्स्ट बल्ब इज 100 वैट, और ये जो P2 है मान लो, इसको हम लोग P2 कहेंगे, तो P2 का वैटेज है 60 वैट, और यहाँ पे मेंस जो है उसका वोल्टेज है 220। तो हमको क्या निकालना है पता है, हमको निकालना है कि एक्चुअली में जो करंट है, ये करंट I, ये हमको निकालना है, ये करंट I हमको निकालना है। तो कैसे बनेगा, मान लो इसमें से फ्लो होने वाला करंट I1 है, इसमें से फ्लो होने वाला करंट मानते हैं I2 है, ये I2 है, ठीक है। तो बेसिकली उसको देख के हमको ये पता चलेगा कि कैपिटल जो I है ना, ये कैपिटल I जो है इट इज सम ऑफ 2 करंट्स विच
दिस I1 एंड I2। तो अगर आप लोग I1 और I2 फाइंड कर लो और इसका एडिशन कर लो, आपको नेट करंट I मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सो P1 इज द व्हाट पावर ऑफ फर्स्ट बल्ब, सो P1 द पावर ऑफ फर्स्ट बल्ब, दिस इज व्हाट V इंटू I, V इंटू I1 लिखेंगे हम लोग इसको I1। ठीक है, सो हमको I1 निकाल पाएंगे हम लोग इसको, I1 इक्वल्स टू व्हाट नाउ P बाई V या फिर P1 बाई V। तो ये कितना बनेगा हमारा 100 बाई हाउ मच 220। ठीक है, सेकेंड वाला इसको हम एम्पियर में लिखेंगे। I2 क्या बनेगा गाइस? I2 बनेगा हम लोग का वो है ना, I2 बनेगा हमारा सिमिलरली P2 अपॉन V। तो कितना वैटेज है इसका? इसका सेकेंड का वैटेज है हमारा 60 वैट, तो दिस इज व्हाट 60 अपॉन 220 एम्पियर। तो I1 प्लस I2 कितना बनेगा? सो I1 प्लस I2 बनेगा हमारा I, तो कितना बनना चाहिए हमारा 100 अपॉन 220 प्लस 60 अपॉन 220, 100 प्लस 60 अपॉन 220 बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है। तो ये आएगा हमारा हाउ मच 160 बाई 220, 160 बाई 220। तो ये कितना आएगा? ये बनेगा हमारा लेट 8 बाई 11, ये बनेगा 8 बाई 11 और अराउंड कितना होना चाहिए फिर? 8 बाई 11 मतलब कितना बनेगा? 0.7 राइट, और कितना बनेगा 11, 0.77 मतलब कितना बनेगा हमारा 3, ये बनेगा 2 एंड सो ऑन, तो बनेगा एम्पियर। 0.72 एम्पियर इज द करंट व्हाट नेट करंट फ्लो थ्रू दिस पर्टिकुलर पाथ। ओके, तो चलो ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब क्या है? विच यूजेस मोर एनर्जी, है ना। यहाँ पे कुछ दो चीज़ें गिवन है, एक है टीवी जिसका वैटेज है ना 220 वैट पावर का, और जिसका टोस्टर जिसके अंदर वो ब्रेड वगैरह टोस्ट करते हैं लाइक ओवन, जिसका वैटेज है 200 वाट। बट एक को चलाया हम लोगों ने 1 आवर के लिए, दूसरे को चलाया हम लोगों ने 10 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो एक्चुअली हमको फाइंड आउट क्या करना है पता है? एनर्जी। तो हम लोग टीवी की एनर्जी को हम लोग E1 कहेंगे, टीवी का एनर्जी को हम लोग कहेंगे E, एनर्जी ऑफ टीवी, और इधर लिखूंगा मैं एनर्जी ऑफ टोस्टर, एनर्जी ऑफ टोस्टर TO लिखेंगे। तो बेसिकली गाइस, डू यू नो हाउ यू फाइंड एनर्जी? तो पावर के ऊपर से हम लोग एनर्जी फाइंड करते कैसे? पावर इनटू टाइम, है ना। और हम लोग वैट आवर किलो वैट आवर में भी उसको लिखते हैं, इधर में भी वैसे पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। ओके, सो अब देखो इसका वैटेज कितना हम लोग चेक करते हैं। इसका वैटेज हमको पता है ये कितना है 250 वैट, ये 250 वैट है और इसको 1 घंटे के लिए चलाया तो 1 आवर, तो कितना देगा? ये बनेगा 250 वैट आवर, वैट W फॉर वैट और R HR वैट। इसको कैसे गया? इसको हम लोग पावर, इसका पावर इसका पावर कितना? हाँ बराबर है 1200, और जो टाइम है ना, आई गेस टाइम गिवन इन मिनट, तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? आवर्स में, तो बनेगा 10/60 ना, 10 मिनट आउट ऑफ 60 मिनट, तो ये बनेगा 0 कैंसिल 6 to the 12, तो ये कितना बनेगा गाइस? ये बनेगा 200 वैट आवर, तो है ना, ये बन गया हमारा कितने? इसके लिए बन गया हमारा 10/60। ठीक है, अगर अभी ये देखो इसमें से किसने ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे यूज़ किया है, तो इसका हम लोगों का देखा हम लोगों ने, तो किसका बन गया हमारा? तो ये बन गया हमारा टीवी का। ऑलराइट, क्या बात समझ में आ गई? ओके, तो दिस इज द थिंग। तो ये इसको हम लोगों ने 1 आवर में चलाया, तो इसने इतना किया है एनर्जी कंज्यूम, और इसने इतना किया है, तो आई गेस टोस्टर हैज कंज्यूम मोर एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक हीटर, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओहम, एक इलेक्ट्रिक हीटर है और उसके अंदर का 8 ओहम रेजिस्टेंस वो खुद का है ना, और 15 एम्पियर करंट वो ड्रॉ करता है। कैसे देखो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो ये हमारा पानी का बाल्टी है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है वो हम लोग पुट करते हैं, और ये ऐसे आता है बाहर में और जाता है मेंस को। अब ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है, ये कॉइल जो है, इसका खुद का रेजिस्टेंस होता है, और यहाँ पे इसको इसने कनेक्ट किया है इसके लिए सर्विस मेंस फॉर 2 आवर्स। तो एक्चुअली हमारे पास जो सर्विस होता है, सर्विस लाइन होता है ना,
उसका वोल्टेज होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज मेंस, एसी मेंस बोलते हैं, ये हमारा वोल्टेज। अब ये खुद जो कॉइल है वो खुद कॉइल क्या करेगी, कुछ रेजिस्टेंस शो करेगी, कुछ का रेजिस्टेंस होता है, वो है मान लो 8 ओहम गिवन है, और इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा तो वो कितना है 15 एम्पियर, ये 15 एम्पियर। तो आपको क्या बोला है, अगर ये हीटर को हम लोग T को से 2 आवर के लिए चला रहे हैं, टाइम कितना है हमारा 2 आवर, 2 घंटे के लिए इसको हम लोगों ने चलाया, तो क्या रेट रहेगा, है ना, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, किस रेट से, है ना, यहाँ पे हीट डेवलप होगा। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, पावर कहते हैं, बराबर है। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर, ठीक है। तो P इक्वल्स टू क्या बनता है हमारा, बताओ P इक्वल्स टू क्या बनता है हमारा। अगर मैं आपको बता दूं कि हम लोग, देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एक्चुअली हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने कहाँ से लाया। अगर हम लोग एनर्जी को हम लोग कैसे लिखते हैं, वी राइट एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट, पावर इनटू टाइम, ठीक है। अब मैं दोनों साइड को T से डिवाइड करूंगा, ठीक है, T से, तो क्या बनेगा देखो, एनर्जी डिवाइड बाई T इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको T से डिवाइड करूंगा तो T विल कैंसिल, है ना। सो एनर्जी, तो यहाँ पे कैलकुलेट रेट एट विच हीट इज डेवलप, रेट मतलब क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, देखो यहाँ पे आ गए, एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब होता है आपका पावर। क्या बात समझ में आई, छोटी छोटी चीज़ें है, हमको एक्चुअली पावर ही निकालना है। तो अब एनर्जी को आप लोग T से डिवाइड करो या फिर पावर को सब V इंटू आई, आपको जो अच्छा लगे वो करो, ठीक है। तो आपके पास ये सब कुछ गिवन है। तो रेट अब हम लोग अभी एनर्जी का यूज़ करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब एनर्जी मतलब क्या होता है बताओ, एनर्जी, अब एनर्जी कैसे निकालेंगे हम लोग, P इंटू V इंटू, ये सब कुछ हम लोग करने की कुछ ना ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली पावर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पावर क्या होगा हमारा, V इंटू आई, क्या होगा हमारा V इंटू आई। सो कितना हमारा वोल्टेज है हमारा 220 इंटू टाइम कितना, हमारा करंट कितना है यहाँ पे, करंट है हमारा 15 एम्पियर, ठीक है। अब ये हम लोगों ने ये निकालेंगे हम लोग 1 आवर के लिए, कितने आवर के लिए, 1 आवर के लिए। इसको 2 आवर के लिए कितना करेगा ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो कितना बनना चाहिए बताओ, ये जो 33G3 है ना, ये 33, ये बन गया वैट फॉर 1 आवर, ये 1 आवर का वैटेज है। फॉर 2 आवर कितना रहेगा, देखो ये 1 आवर के लिए हम लोगों ने लिया, तो 2 आवर के लिए कितना बनेगा इसका डबल। तो फॉर 2 आवर के लिए कितना बनेगा, ये बनेगा 6600 वैट, या फिर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 6.6 किलोवाट, ठीक है, 6.6 किलोवाट, दिस इज द थिंग। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे रिक्वायर्ड सभी एग्जाम्पल्स अभी